हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड स्पेस पे। आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा सी प्लस प्लस का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा सी प्लस प्लस का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द करेक्ट सिंटेक्स टू ऐड द हेडर फाइल्स इन द सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। यानी ये आपसे ये पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए है हैज इंक्लूड यूजर डिफाइंड डॉट एच, इंक्लूड यूजर डिफाइंड डॉट एच। ऑप्शन नंबर सी है हैज इंक्लूड यूजर डिफाइंड, एंड ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन, एंड ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस। तो देखिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हेडर फाइल को डिक्लेयर करने के लिए कितने तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, हाउ मेनी वे टू डिक्लेयर हेडर फाइल और ऐड हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस। तो देखिए इसको दो तरह से करते हैं। कितने तरह से करते हैं? दो तरह से करते हैं। पहला जो हमारा होता है, एक होता है सेम डायरेक्टरी होता है। तो अगर हम सेम डायरेक्टरी में अगर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो करेंगे वो हम बताएंगे भी कि उसके लिए क्या सिंटेक्स होता है। और अगर हमारा डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, ठीक है ना, डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग सिंटेक्स होता है। तो दो ही तरह से होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दो तरह से होता है। अब इसमें से देखते हैं क्या वो दोनों तरह इसमें से है कि नहीं। तो पहला जो हमारा होता है, पहला हैज इंक्लूड यूजर डिफाइंड डॉट एच, एक ये हो गया। और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा यूजर डिफाइंड वाला होता है। ठीक है, देखिए ये पहले अब हर कोई ये पकड़ लेगा कि ये जो ऑप्शन दिया गया ये बिल्कुल गलत दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी कि एंगल ब्रैकेट इंक्लूड जो होता है ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मोर देन वन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा मोर देन वन। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हुए उसको भी देख लीजिए कि हैज इंक्लूड फाइल नेम हमारा कुछ भी हो सकता है हमारा। जैसे कि इसमें जो हमारा फाइल नेम था यूजर डिफाइंड, तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड डॉट एच, तो ये हमारा जो होगा इस सिंटेक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस सिंटेक्स का इस्तेमाल हम लोग डिफॉल्ट डायरेक्टरी में करते हैं। ठीक है, और जब इस सिंटेक्स की बात करें तो इस सिंटेक्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, हमारा सोर्स फाइल जो होता है, जो सेम डायरेक्टरी के लिए होता है, वहां पे हम लोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिंटेक्स किस में इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द करेक्ट आइडेंटिफायर। तो कौन सा इसमें करेक्ट आइडेंटिफायर है, यानी कि वेरिएबल्स आपसे पूछा जा रहा है एक सिंपल वर्ड में बोले तो जब भी हम लोग को भी वेरिएबल्स बनाते हैं तो हम लोग को मालूम है कि उसका कुछ रूल्स और रेगुलेशन रूल्स होता है। उसका क्या होता है रूल्स उसका? तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हमारा कभी भी फर्स्ट लेटर 1 2 3 4 ये नहीं हो सकता, यानी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा क्या नहीं हो सकता कि स्पेशल जो सिंबल होता है, जैसे कि इसको बोलते हैं हम लोग डॉलर सिंबल बोलते हैं, और एट द रेट हो गया, तो ये जो एक्सेट्रा और भी बहुत सारे चीज होते हैं, तो इनसे हमारा स्टार्ट नहीं होता या फिर इनके कंबाइंड से नहीं बनता। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। बट आप अंडर स्कोर का यूज करके आप बना सकते हैं, जैसे कि अंडर स्कोर वेयर बना सकते हैं 1 2 3, अंडर वेयर वन अंडर स्कोर 1 2 3 लिख सकते हैं। तो ये सब चीज का आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, वेयर अंडर स्कोर 1 2 3, ये तो क्वेश्चन ये तो सही है भाई, आइडेंटिफायर। यूजर नेम एट द रेट है, ये गलत हो गया। और इसमें हमारा डॉलर सिंबल है, ये भी गलत हो गया। और नॉन ऑफ द एबव, ये तो कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि हमारा एक ऑलरेडी गलत, ये सही है तो ये भी गलत है। मोर देन वन भैया, एक से ज्यादा तो ही नहीं, एक ही है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आए तो थोड़ा सा ऊपर, यस 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 यस, हाँ, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आइडेंटिफायर का जो रूल्स है, जो कि मैंने बताया कि इट में कंटेन अपर लोअर लेटर्स डिजिट एंड द अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये हमारा अपर लेयर्स आप कंबाइन करके बना सकते हैं, लोअर कैसे हो सकता है उसमें अंडरस्कोर से, ये तीनों का कंबाइन करके आप बना सकते हैं आइडेंटिफायर। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑलवेज स्टार्ट ओनली विथ नॉन डिजिट कैरेक्टर। नॉन डिजिट कैरेक्टर मीन्स 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, ये सब चीजें इसमें। इट शुड नॉट कंटेन्स एनी स्पेशल कैरेक्टर, मतलब हमारा डॉलर सिंबल्स और एट द रेट इसका इस्तेमाल करके हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल, हो गया आइडेंटिफायर का वेरिएबल्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप्स इन इज कॉल्ड।
तो जब नया डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं, उस तरह के एबिलिटी को, उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एक्सटेंसिबल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक्सटेंसिबल करते हैं। देखिए इनकैप्सुलेटेड का जो मीनिंग यहाँ पे है वो ऊप्स से रिलेटेड है। तो हम लोग जब ऊप्स पढ़ेंगे, ऊप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उसके बाद इसके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता देते हैं, इनकैप्सुलेटेड जो है वो इनकैप्सुलेशन से है, मतलब। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है ना, इनकैप्सुलेशन होता है कि हमारा जो डेटा है, डेटा और प्लस में जो मेथड है, जो फंक्शन है, वो दोनों को कंबाइंड करके एक सिंगल यूनिट जो बनता है, बाइंड करके, ये दोनों को बाइंड करके जो सिंगल यूनिट बनता है, उसी को हम लोग इनकैप्सुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीजें जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं। और नेक्स्ट जो इसका जो ऑप्शन है, रिप्रीहेंसिबल, रिप्रीहेंसिबल कुछ नाम का कुछ चीज नहीं है हमारा सी प्लस प्लस में, तो ये इसको इग्नोर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी है मोर देन वन, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर ई जो नॉन ऑफ दिस, तो ये बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर हम लोग एरे के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना, मान लीजिए कि हमने एरे बनाया जिसका साइज हमने लिया 3, तो ये कहाँ तक जाएगा भैया, ये जाएगा हमारा 0 1 2, यही होगा ना इंडेक्स इसका, इसका इंडेक्स तो यही होगा। इसको इंडेक्स तो इस कहेंगे ना, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा, n-1, यानी कि जो लेंथ होगा उससे एक कम होगा। तो जीरो बेस्ड इंडेक्स एरे होता है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट बोल रहा है, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर एरे जो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग्स, जो भी गिवन प्रोग्राम से उसका आउटपुट आपका क्या होगा। तो देखिए ये stdio.h है हेडर फाइल। ठीक है भैया, ये तो सिंटेक्स बिल्कुल सही लिखा गया है। यूजिंग नेम स्पेस std, अब देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग C++ में करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग मैक्सिमम C में करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका, इसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको डाउट है यहाँ पे, आगे चलते देखते हैं भैया क्या हो रहा है। इंट मेन जब भी हम लोग सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे वाइड मेन लिखते हैं। वहां पे क्या लिखते हैं, वाइड, वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, वाइड मेन लिखते हैं। वहां पे हम लोग लिखते हैं वाइड, वाइड मेन लिखते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग वाइड मेन लिखते हैं। और अगर हम बात करें वहीं नेम सी प्लस प्लस की बात करें, जब हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं तब वहां पे हम लोग इंट लिखते हैं, तब वहां पे हम लोग इंट लिखते हैं। ठीक है, तब वहां पे हम लोग इंट लिखते हैं। तो अब इसके पास हम लोग देखते हैं कि भैया इंट एरे जो हो गया 0 1 2 3। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट है। और यहाँ पे सी आउट, देखिए सी आउट एक कीवर्ड है जो कि हमारा सी में नहीं मिलता है, वो हमारा किस में मिलता है, सी प्लस प्लस में मिलता है। तो जब सी प्लस प्लस की बात आ रहा है तो हमारा आता है हैज इंक्लूड, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो ये कीवर्ड जो है, यानी सी आउट और सीन नाम का एक और होता है, ये दोनों जो होता है वो इसी में रहता है। ठीक है, तो सीन हो गया हमारा या सी आउट हो गया, ये दोनों हमारा किस में होता है, आईओ स्ट्रीम में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हमको तो यहाँ तक तो एरर लग रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया कि ये बोल रहा है क्या चीज, -2 एरे। अब देखिए -2 एरे बोला तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे, बोलेंगे अरे भैया ये तो सिंटेक्स एरर होगा। ठीक है, ये लाइन सिंटेक्स ही एरर होगा। तो चेक करते हैं इसको, सिंटेक्स एरर है कि नहीं। देखिए इसमें सी प्लस में अगर हम 2 एरे लिखे, अगर एरे नाम का एक वेरिएबल, ARR नाम का वेरिएबल, इसका मतलब वही है, इज इक्वल टू, इसका मतलब वही है जो हम लिखते हैं ARR2। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा लिखे या ऐसे लिखे, ये दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे -2 है, तो -2 तो इंडेक्स होता नहीं है हमारा एरे में। -2 और एरे ऐसा तो कुछ होता नहीं। ये तो मतलब कि -2 का नाम का तो कोई इंडेक्स ही नहीं होता, वो 0 से स्टार्ट होता। तो ये -2 इंडेक्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि -2 और यहाँ पे आ जाएगा एरे। अब देखिए ये जो ऐसे लिख पा रहे हैं, अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं भैया एरे, एरे जो हमारा है 2,
लिख सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू हमारा मान लेते हैं कि अगर 2 देखें 0 1 2 यानी 30 है, तो 30 और माइनस चाहिए, तो -30 तो है भाई, -30 आना चाहिए हमारा आंसर, राइट आंसर क्या, -30 इसका राइट आंसर आना चाहिए। लेकिन ये -30 नहीं आएगा जब आप इसको आप कंपाइल करिएगा। तो बस हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर आपके प्रोग्राम्स में, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि -2 एरे, अगर आपसे दे दिया जाए -2 एरे, तो आप इसको सिंटेक्स एरर नहीं कीजिएगा, आप इसको एरर में कंसीडर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंपाइलर एरर होगा। क्यों होगा कंपाइलर एरर, हम आपको बताते हैं। क्योंकि क्योंकि हमारा C++ यहाँ पे यूज किया गया जिसका रिटर्न टाइप इंट है, जो कि हमारा C में रिटर्न टाइप हमारा वॉइड होता है। रिटर्न टाइप हमारा क्या होता है, वॉइड होता है, और C++ में हमारा इंट होता है। तो इस कंडीशन के बेस पे, और तो और जो C आउट जो लिखा गया हमारा है ना कीबोर्ड, उसके लिए हमको एक हेडर फाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है हैज इंक्लूड आईओ कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस, ये देखिए ये सेम क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट जब मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो है मैंने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको कमेंट कर दिया क्योंकि क्वेश्चंस में था नहीं, ठीक है, क्वेश्चंस में वो था ही नहीं। तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया कि कमेंट कर दिया, ठीक है, क्वेश्चंस में यहाँ पे था नहीं हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, इसलिए मैंने उसको कमेंट किया। बट जब मैं इसको मैं कमेंट को हटाता हूँ, तब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये कंपाइल होता है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आउटपुट हमारा 30 -30 आ रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, गार्बेज वैल्यू का कुछ मीनिंग नहीं होता, -60 कुछ आ नहीं रहा है, और ये तीनों से कुछ मीनिंग नहीं। बट अगर इसमें हैज इंक्लूड रहता, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग होता, ठीक है, तब इस क्वेश्चन का आंसर होता -30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया जो मैंने आपको उस समय समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टाइप्स ऑफ मेमोरी इज यूज्ड बाय एन एरे इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एरे में किस तरह का मेमोरी यूज होता है। तो देखिए जब भी हम लोग एरे बनाते हैं इंट ARR लिखे हमने, ठीक है, और इसमें हमने 2 साइज दिया, और यहाँ पे हमने 10 20 30 मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया इसका। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 10 का 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो अगर हम 30 को इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो पहले हमारा 0 और 1 मतलब कि स्टोर फुल होना चाहिए। अगर ये फुल नहीं है, ये इसमें स्टोर नहीं है, तो हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि 0 फील्ड होगा, फुल होगा, तब ये 1 में जाएगा, तब 1 होगा, तब ये 2 में जाएगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। इस तरह के प्रॉपर्टीज को कॉन्टिजियस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉन कंटिन्यूअस एरे प्रॉपर्टीज नहीं रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरे आर देयर इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कितने तरह का एरे होता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो 2 तरह का होता है। पहला हमारा होता है पहला हमारा होता है 1D एरे, दूसरा हो गया 2D एरे, ठीक है। तो 2 तरह का ही हमारा होता है इसमें, ठीक है। 1D एरे आपको डिक्लेयर करके बता दिए, और 2D एरे का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, डेटा टाइप और उसके बाद हमारा वेरिएबल नंबर, और इसमें एक पहला जो होता है वो रो के लिए होता है, दूसरा जो होता है हमारा कॉलम के लिए होता है। तो यहाँ पे आप जो भी आप कुछ भी रखना चाहें, आप इसमें वैल्यू को रख सकते हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर 3 टाइप्स नहीं, एंड इन C++ देयर आर 4 टाइप्स नहीं, इन द C++ देयर आर 2 टाइप्स। ये बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन C++ फॉर व्हाट पर्पस द रैंक इज यूज्ड। तो C++ जो होता है, जो C++ में जो रैंक मेथड होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इट रिटर्न्स द साइज ऑफ ईच एलिमेंट। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए अगर हम लोग एरे की बात करें, अगर हम लोग एरे की बात करते हैं, तो एरे में क्या होता है ना कि जब उसके साइज को रिटर्न करने के लिए हम लोग लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। और जो वेरिएबल होता है ARR, मतलब कि अगर हमारा वेरिएबल ARR है, तो ARR डॉट लेंथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स लेंथ के लिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो गलत है। इट रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द एरे। बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल नहीं पता चलता है। हमारा जो होता है वो हमारा इंडेक्स से फाइंड कर सकते हैं, वो हमारा जो हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं उस समय हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी नहीं है। इट रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफाइड एरे, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्या करता है ना कि जो एरे का जो स्पेसिफाइड जो एरे होता है उसके डायमेंशन को ये रिटर्न करता है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मोर देन वन बिल्कुल नहीं बन रहा है क्वेश्चन, और नॉन ऑफ दिस, एक तो सही है ये हमारा, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो इन द सी प्लस प्लस वन कैन यूज द रैंक फंक्शन वेयर ही वांट्स टू नो अबाउट द डायमेंशन, चाहे वो हमारा डायमेंशन सिंगल डायमेंशन हो या मल्टी डायमेंशन, ठीक है ना, दोनों के लिए ये काम किया था, ऑफ अ स्पेसिफाइड एरे बाय जस्ट पासिंग इट टू द रैंक फंक्शन, तो इसके लिए क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस प्रोग्राम्स का हमें आउटपुट फाइंड करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला लाइन हमारा जो है हैज इंक्लूड आई स्ट्रिंग डॉट इज सही है, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग फंक्शन लिया गया, स्ट्रिंग लिया गया मेथड, ठीक है, ये भी यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, ये भी सही है हमारा, इंट मेन, ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोड है ये बिल्कुल पूरा तौर से। अब यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या है। तो देखिए एक चीज इस लाइन में आ रहा है, उस लाइन को हम थोड़ा आपको डिस्क्राइब करना चाहेंगे, वो क्या है, इज एरे। इज एरे क्या होता है, इज एरे जो हमारा होता है वो बताता है कि अगर वो एरे है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो एरे है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स करेगा। अगर ट्रू है तो वो भैया 1 हो जाएगा, और फॉल्स है तो 0 हो जाएगा। ये सब तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। तो अब भी पहला लाइन जो है सी आउट इज एरे इट, अब देखो एरे, क्या ये एरे है, ये यहाँ से देखिए क्या ये एरे, बिल्कुल नहीं है भैया एरे। एरे बनाने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत होता है, एरे तभी होगा जब जब हम लोग डेटा टाइप लिख रहे हैं और साथ ही उसका वेरिएबल बना रहे हैं। अगर वेरिएबल नहीं भी बना रहे हैं तो उसका साइज लिख रहा है, ठीक है, वेरिएबल बना रहे हैं उसका, ये बिल्कुल नहीं है। सब स्क्रिप्ट यहाँ पे कहाँ है, साइज कहाँ है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, और एरे डिक्लेयर करने के लिए साइज मेंशन होता है, तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका हो जाएगा 0, फॉल्स है। तो सी आउट इज एरे कैर 10। अब देखो 10 यहाँ पे 10 साइज का ये बता रहा है कि जो एरे है वो कैरेक्टर टाइप एरे है और उसका साइज 10 है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगा। इज एरे स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग बता रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन साइज क्या है उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो ये भी फॉल्स है, तो 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 010। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 010 इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए में है 110, नहीं ये बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 010। ठीक है, सिंटेक्स एरर बिल्कुल नहीं होगा, और नन ऑफ द ऑप्शंस का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है इसी तरीके से। मैं चाहता हूं कि जो रैंक वाला जो क्वेश्चन ऊपर था उससे आप थोड़ा सा फैमिलियर हो, उसको थोड़ा समझ के इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये एक तरह से होमवर्क है, तो हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो होमवर्क है आप तमाम लोगों के लिए, तो ये होमवर्क रहा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे जो होता है वो हमारा किसको कंसिडर करता है, फंक्शन को करता है, बिल्कुल नहीं, फंक्शन ऑफ द एरे बिल्कुल, इंडेक्स ऑफ द एरे बिल्कुल नहीं, जब दो बिल्कुल नहीं तो ऑल ऑफ द बिल्कुल नहीं होगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर है एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज नॉट अ टाइप ऑफ कंसिडर इन सी प्लस प्लस। इसमें से कौन सा सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं, इसमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो अब बताइए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिल्कुल होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, लेकिन फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है सी प्लस प्लस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगर हम 12 की बात करें तो देखिए 12 इन वर्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है और स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। व्हाट इज द वर्चुअल इंटेंस इन द सी प्लस प्लस। ठीक है, तो वर्चुअल इंटेंस हमारा क्या होता है कि पहला नंबर ऑप्शन है सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू इनहेंस द मल्टीपल इंटेंस, बिल्कुल नहीं, मल्टीपल इंटेंस नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है ना कि मल्टीपल चीजों को अवॉइड करता है। सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू इंश्योर दैट अ प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस सम हाउ, नहीं ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं, ये एक्सेस नहीं कर सकता। सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू अवॉइड द मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लास, नहीं, क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लास को बिल्कुल ये नहीं करता है, इसके ये रिलेटेड ये नहीं है, दूर दूर तक इससे कोई रिलेटेड नहीं। सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू अवॉइड द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास, ऑफ द बेस क्लास। ठीक है ना, तो ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि ये अवॉइड करता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू अ चाइल्ड ड्राइव्ड क्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। तो इसका आपसे पूछ रहा है कि क्या ये कंपाइल होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा ये, या दोनों होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ये प्रोग्राम दिया गया है, पहले तो आप देख लीजिए सिंटेक्स एरर है कि नहीं। तो इंट स्टार पीटीआर यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल्स बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही। तो ठीक है, यानी कि पहले आपको एक वेरिएबल बनाया, उसमें समथिंग कुछ रखा, फिर उसको डिलीट कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए द पहला नंबर ऑप्शन है द प्रोग्राम्स इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, ये तो भैया गलत है क्योंकि सिमेंटिकली तो सिंटेक्स वाइज तो बिल्कुल सही है। द प्रोग्राम्स इज कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ये देखते हैं इसमें थोड़ा हमको सही लग रहा है। द प्रोग्राम्स गिव्स अ कंपाइल एरर टाइम, बिल्कुल गलत है। द प्रोग्राम्स कंपाइल सक्सेसफुली बट द थ्रू द एंड द रन टाइम, नहीं बिल्कुल गलत है। ये दोनों सही है, क्यों? क्योंकि हम बताते हैं जब आप एक कंटेनर लेते हैं उसमें समथिंग कुछ आप रखते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से वो चीज़ को निकाल देते हैं, तो हमारा ये बिल्कुल सही है ना, ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, नहीं हमारा ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब कि इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आप एग्जीक्यूट बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इस तरह के चीज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रोग्राम्स इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग चलते हैं, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये चीज आप सॉल्व करें, लेकिन ठीक है, देखिए हम आपको समझा देते हैं कि कैरेक्टर जो हमारा कैरेक्टर टाइप हमारा एक एरे है जो सिक्स साइज का है, S1 जो है 6 साइज का है, जिसमें हेलो को इंसर्ट किया गया, तो S1 जो हो गया हमारा हेलो इसमें आ गया, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और S2 में हमारा जो है वो हमारा हो गया वर्ल्ड, ठीक है, ये वर्ल्ड आ गया S2 में। अब दोनों को कंबाइन कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, और ये पूछ रहा है कि क्या है, क्या ये होगा। देखिए अगर जावा के केस में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये सही है, जावा के केस की अगर हम बात करें तो ये रन हो जाता, बट यहाँ पे दिया गया C++, जब C++ में दिया गया तो ये इसमें एरर आएगा। कैसे एरर आएगा हम आपको एक बार दिखा देते हैं। अगर हम इसमें आते हैं, इसमें प्रोग्राम्स मैंने लिखा था, देखते हैं C2 C3 देखते हैं, आई थिंक C3 नहीं C2 होगा, 1 मिनट, नहीं ये भी नहीं, तो ठीक है, एक बार इसको हम देखेंगे आपको रन करके, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें कॉपी पेस्ट करने में, और कॉपी नहीं, तो इसको हम आपको नेक्स्ट में आपको समझा देंगे, लेकिन इसका एरर आएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग हमें बताइए कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड द डिलीट मैथ फंक्शन, डिलीट एरे इन C++, ओके। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा जरा आप बताइए। पहला नंबर ऑप्शन है हमारा डिलीट इज सिंटेटिकली करेक्ट बट डिलीट इज रॉन्ग, हेंस will give an error in if use in any case, बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत है भैया, कि दोनों भाई ये तो दोनों सही है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिलीट भी हमारा जो सिंटेटिकली सही है और डिलीट जो हमारा सबस्क्रिप्ट है वो भी सिंटेटिकली सही है, तो ये गलत हो गया। डिलीट इज यूज टू डिलीट नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स वेयर एज डिलीट सबस्क्रिप्ट इज यूज टू पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बोल रहा था, इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। डिलीट इज कीवर्ड वेयर द, ये बिल्कुल गलत है, आइडेंटिफायर बिल्कुल नहीं। डिलीट इज यूज टू डिलीट अ सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर द डिलीट द मल्टीपल, हाँ ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट, जब भी डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, बट जब हम लोग डिलीट सबस्क्रिप्ट यानी कि जस्ट लाइक एरे जैसा दिख रहा है आपका, इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा मल्टीपल एरे या पॉइंटर को के ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि देखिए भैया इसका बताइए ये क्या होगा 6 नंबर। एक काम करते हैं, जितना भी सारा प्रोग्राम्स है उसको हम लोग एक बार एक प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। 18 नंबर में हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स टाइप्स इज प्रोवाइडेड बाई C++ बट नॉट C, तो इनमें से कौन सा है जो C++ में डेटा टाइप होता है और C में नहीं होता है, तो वो हमारा बुलियन जो होता है वो C में नहीं होता है बट हमारा C++ में होता है। बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन C++ आर ओपन इन, किस में होता है, बाइनरी में होता है, VTC में होता है, टेक्स्ट में होता है, या ISC आई में होता है, डबल आई में होता है। तो इसमें जब भी हम लोग C++ के फाइल को ओपन करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट में ही होता है, वो क्या होता है हमारा टेक्स्ट में होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ WCHAR, है ना, इन C++। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के इसको बताएं और कमेंट में बताएं। आगे नेक्स्ट जो 21 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और मुझे फीडबैक बताएं कि आप सर ये टॉपिक का या फिर यहाँ पे आपको मेहनत करना चाहिए, इससे हमें क्या लगता है, इससे हमें एक थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है कि भाई हमको जो मेहनत कर रहा है वो सही डायरेक्शन में कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।